बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि इतनी ज़्यादा बारिश इस महीने में क्यों होती है? आपने देखा होगा कि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त बारिश में बीत जाता है और आप तो हिमाचल जैसे एरिया में रहते हैं जहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हद से ज़्यादा बारिश। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कितने फ्लड्स आते हैं, बादल फटने वाले इंसिडेंट देखे होंगे आपने, लैंडस्लाइड वाले इंसिडेंट देखे होंगे जिसमें जान-माल का भारी नुकसान होता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इसको मानसून कहते हैं। क्या आपने कभी एक्चुअल में समझा है कि मानसून क्यों होता है? क्या कारण होता है इसके पीछे? कोई बता सकता है कोई बच्चा मुझे कि क्यों होता है ये? अब कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब जो मानसून है, वो आपका जो हिंदी और अरेबिक भाषा है, ठीक है? उससे उसका जो शब्द मौसम होता है, हम बोलते हैं ना कि मौसम आज ऐसा है, वैसा है, उस मौसम के शब्द से निकला है हमारा मानसून। फिर अंग्रेज़ों ने इसको आगे जाके और डेवलप किया इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? अब आप ये समझिए कि मॉनसून से हमारा जीवन इतना प्रभावित होता है, क्या हमें इसके बारे में जानना नहीं चाहिए? हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मॉनसून एक्चुअल में क्या होती है, कैसे होती है, हम जो इससे नुकसान होते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए, है ना? आप एक 10th क्लास के बच्चे हो, आपको तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? अब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, फिर आप अपने हिसाब से चुनोगे जियोग्राफी, साइंस जो भी आप चुनना चाहोगे। तो ये मॉनसून होता क्या है? मॉनसून को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉनसून का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये साइंटिस्ट अभी इसको समझ रहे हैं, पर अभी तक की जो हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरीज है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। मॉनसून को समझने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट सबसे आसानी से और क्लियरली समझ आने चाहिए, ठीक है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हवा का जो दबाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने एक हवा से फूला हुआ एक गाड़ी का टायर देखा होगा, ठीक है, जिसको ब्लैडर भी बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे वो ब्लैडर है एक हवा से भरा हुआ, ठीक है, उस ब्लैडर में आप एक छेद कर दो, ठीक है, आपने उसमें छेद कर दिया। अब क्या होगा? अब आप टायर में छेद कर दोगे, उससे क्या हो जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? ओके, प्लीज आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या होगा उससे कि जो टायर के अंदर की हवा है, वो टायर से बाहर आना शुरू होगी। क्यों शुरू होगी? क्योंकि हवा का जो दबाव है, वो टायर के अंदर बहुत ज़्यादा है और बाहर बहुत कम है। और ये पहला रूल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हवा कहाँ से कहाँ की ओर बहती है। हवा हमेशा बहती है जहाँ दाब, आपका प्रेशर हाई होता है, वहाँ से लो प्रेशर की ओर। हाई दाब से जहाँ पे आपका कम दाब हो, उस तरफ की ओर। पहला कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, दो जगह है आपके पास, ठीक है? एक ही एरिया है, दो जगह। मान लो ये एक जगह ए, एक जगह बी, ठीक है? अगर मान लीजिए जगह ए पर प्रेशर, हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और इस जगह पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इस जगह पर प्रेशर बहुत कम है, तो आपकी हवाएं कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगी? ए से बी की ओर, ऐसी। ठीक है? और ये मॉनसून कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हवाओं का खेल होता है। ठीक है? अब ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट कि हवाएं कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगी। ठीक है? और अगर आपसे कोई ये पूछे कि ओके, हम बात कर रहे हैं कि विंड प्रेशर कहाँ कितना होगा, कहाँ कितना, पर ये विंड प्रेशर क्रिएट कैसे होगा? सिंपल सी बात ये समझिए कि मान लीजिए आपके पास ये एक रीजन है जिसका मैं बता था कि यहाँ पर प्रेशर बहुत हाई है और ये वाला रीजन जहाँ पे प्रेशर बहुत लो है। अब लो प्रेशर कब होगा? अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस वाले इलाके में, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है? ये हो गया आपके एक कॉन्सेप्ट, प्रेशर और हवा का फ्लो करना कि कहाँ से कहाँ की हो जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम मानसून में हमें समझना चाहिए। अब मानसून क्यों पॉपुलर है? मानसून इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश कहाँ से होती है? बादल से होती है। बादल कैसे बनते हैं? बादल कुछ नहीं बनते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने कभी किसी भी बर्तन में पानी गर्म किया होगा घर में, ठीक है, और उसके ऊपर एक प्लेट रख दी होगी, तो आपने ये पाया होगा कि कुछ टाइम बाद वो प्लेट में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है ऊपर। वो कैसे होता है? वो सिंपल होता है कि आपका जो पानी है उसका वाष्पीकरण होता है, वो वाष्प में उत्पन्न कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वाष्प ऊपर जाके छोटी 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 पानी की बूंदों में इकट्ठा हो जाता है। उसी तरह से हमारे बादल भी बनते हैं। ठीक है? ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है? अब मैं समझाता हूँ ये जो हमारा पूरा मॉनसून है ये इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है? कैमरामैन आप यहाँ दिखाइए। ठीक है? ये आप देख सकते हैं पूरा इंडिया मैप, थोड़ा ऊपर से दिखा। ये आप पूरा इंडिया का मैप देख सकते हैं। ठीक है? इस साइड पर लाइट पड़ रही। ओके, सो ये आपके हो गए हिमालय पर्वत। ओके, ये आपका हिमालय पर्वत हो गया। ठीक है? ये आपका थार मरुस्थल हो गया।
ओके, ये आपके अरब सागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और पूरा ये किसका पार्ट है? हिंद महासागर का। ठीक है, यहाँ से नीचे से आप दिखाएंगे उसके ऊपर। ओके, ये पूरा हिंद महासागर का पार्ट है आगे से। ठीक है, अब आप बताइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको बताया, मॉनसून कैसे होता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि दबाव जो, ओके, किसका दबाव? विंड प्रेशर। अब आप गर्मियों के टाइम की बात कर रहे हो, हमें पता है कि जब हम जून से लेकर सितंबर तक की बात करते हैं, तो जो हमारा सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, ऊपर की ओर होता है, वो इस डायरेक्शन में हमारा अभी सन होता है। ठीक है, ये मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया आपको, जहां पर सन होगा वो उस एरिया को बहुत गर्म कर देगा, इस वाले एरिया को बहुत गर्म कर देता है, इस वाले एरिया को बहुत गर्म कर देता है। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि जहां पर जिस जो एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए, और जो ये वाला रीजन है, ये जो आपके महासागर वाला रीजन है, हिंद महासागर वाला रीजन या प्रशांत महासागर, ये सारे रीजन जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हवाएं कहाँ से चलेगी? नीचे से ऊपर की ओर, हाई प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। और ये जो प्रेशर, हम दबाव की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे कारण से होता है। इसमें हो सकता है कि जो आपकी भूमध्य रेखा वाली जो प्रेशर बेल्ट होती है वो भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, इंडिया की तरफ। ठीक है, ये तिब्बत वाले रीजन की तरफ वो शिफ्ट हो जाती है। जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो भी सहायता करती है इस विंड्स को लाने में। ठीक है, अब अभी आपको ये क्लियर हो चुका है कि दबाव बन चुका है, प्रेशर दबाव। दूसरा मैंने आपको बताया कि अब हवाएं कहां से बहेंगी? इस सागर से होके ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अब आपके मन में ये आएगा कि ठीक है, आपने बोल दिया कि हवाएं यहां से यहां तक बहेंगी, बट वो पानी कहां से आएगा उसमें? पानी, जो मैंने आपको बताया, वाष्पीकरण, ये सागर है, यहाँ पे वाष्प उत्पन्न होंगे, वाष्प ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो हवाएं पीछे से आ रही है वो उन वाष्प को आगे लाएंगे। ठीक है, और वो वाष्प जब आगे आएंगे, वो पूरे इस टाइम पर, जो हमारा जून से लेकर सितंबर तक का टाइम है, इस पूरे रीजन में, ये पूरा इंडिया देखिए, हिमालय पर्वत तक पूरे में बहुत ज्यादा बारिश होगी इस टाइम, और उसको कहते हैं मॉनसून। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब आप समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखिए, यहां पर मान लीजिए बहुत ज्यादा वाष्प उत्पन्न हो गया, और वो देखिए इस तरह से ऊपर उठ के, वो मान लीजिए आपका बादल का रूप ले लिया उसने। ठीक है, ये देखिए आप, छोटी छोटी बूंद है, सेम एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? उन हवाओं के प्रेशर से, जो नीचे से हवाएं उत्पन्न हो रही है प्रेशर दाब की वजह से, ये बादल ऐसे मूव करेंगे आपके। ठीक है, ऐसे, और आते 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 ये पूरे जितना भी भूभाग आपको दिख रहा है, इस पर बारिश करते आएंगे। ऐसे ऐसे बारिश करते आएंगे, बारिश करते आएंगे, बारिश करते आएंगे। ये भी, ये देखिए, ये हमारा हिमाचल है, यहाँ पर हमारा हिमाचल है, एक पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश होगी उस टाइम। तो देखिए, ये बारिश इस तरह से, और यहाँ पर भी ये जो आपकी नीचे से विंड्स आ रही है, जिनको हम साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी दक्षिण और पश्चिमी जो हमारी हवाएं होती हैं, ठीक है, वो यहाँ से नीचे से आती है और इस तरह से दो भागों में बंट जाती है। ये वाली भाग तो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली रीजन्स में आती है, और ये आती है अरब सागर वाली शाखा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही बनते हैं। ये देखिए, बादल, बादल, तभी आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है, नीचे से ऊपर तक। ये देखिए, यहाँ पर ये जो बादल बन रहे हैं नीचे, इसकी वजह से, और हवाओं ने इनको ऊपर ला दिया है यहाँ तक। ये जो पूरा वाष्प और हवाएं, ये सब मिलके, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश कर रही है। और इस टाइम पर पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा बारिश। ठीक है, ये तो आपको लग गया पता कि मॉनसून कैसे पूरे इंडिया को इम्पैक्ट करती है। अब समझते, आप हिमाचल से हो तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बादल फटने वाले इंसिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, बादल कैसे फटते हैं, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए, बादल किस कारणवश फटते हैं? ऊपर से थोड़ा, बादल का फटने का कारण क्या होता है? पहली बात, जो बादल इतना सारा मॉइस्चर लेके आगे बढ़ रहा है बारिश करते करते, ठीक है, हवाओं का हमेशा ये अपने आप में ही उनका करेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो ऊपर की ओर उठना चाहती है। ठीक है, वो नीचे से ऊपर की ओर उठना चाहती है और बारिश करते करते। ठीक है, अब क्या होता है, कई स्थानों पर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि बादल जो होता है वो ऊपर नहीं उठ पाता है, उस पर मॉइस्चर और उसमें पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है, अंदर से इतना भारी हो जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते, और एक पॉइंट आने पर वो सारा पानी, बहुत सारा पानी, एक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि एक छोटे से रीजन्स में 1 मिनट में बहुत अंधाधुंध बारिश हो रही है ऊपर से। ठीक है, उसे बोलते हैं बादल फटना। बादल फटना कोई ऐसा नहीं होता कि बादल ऊपर ऐसे धड़ाम देके फट गया। हाँ, आवाज वो इसीलिए करता है क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक जो स्पार्क होता है, एक साउंड होती है, वो करता है। ठीक है, और आपने देखा होगा उसकी वजह से लैंडस्लाइड आ जाते हैं, फ्लड आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे जान माल का खतरा भी होता है। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये बादल बहुत भारी है। ठीक है,
नीचे से आ रहा है यहाँ से बन के, ठीक है, इस साइड से ये पूरा वाष्प बन के ऊपर से, और ये पूरा मॉइस्चर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो इसको आने के लिए आप कह सकते हैं कि प्लेन जो हमारे मैदानी एरिया है, यहाँ थोड़े दक्कन के पठार है, ठीक है, यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी कम है। पर जब ये मैदानी एरिया से हिमालय की ओर चढ़ता है, ठीक है, ये मैं बादल फटने का ये मतलब नहीं कि हर बादल फटेगा, नहीं, कोई बादल फटेगा जो बहुत ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला बादल है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। अब हिमाचल में कहीं पर ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ये बादल ऊपर नहीं चढ़ पा रहे और बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, तो ये बहुत सारी बारिश एक छोटे से स्थान पर देगा, और उसको क्या कहते हैं, बादल फटना, ठीक है, क्योंकि अपना लोड को इसको कम करना है। तो ये तो हो गया पूरा के पूरा कि मानसून क्या होती है, बादल फटना क्या होता है। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो इसके रिगार्डिंग, हाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये वाला जो रीजन देख सकते आप, देखिए जब हिंद महासागर की हवाएं होती है ऐसी दो तरफ जाती है, तो यहाँ वाला इसको कोरोमंडल बोलते हैं, तमिलनाडु की साइड वाला, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है यहाँ, ठीक है। उस टाइम आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सूखा रहता है, और इसको कब बारिश मिलेगी, जब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की बैक मानसून आएंगे, ठीक है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट विंड्स भी बोलते हैं, यहाँ से आएंगे ऊपर से पीछे, ये जो रशिया और चाइना वाला रीजन जो वहाँ से, वहाँ जब रशिया और चाइना में जब ठंड पड़ेगी, उस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर से ऊपर से नीचे की ओर आएंगे इधर से पानी लेते हुए, ठीक है, उस टाइम यहाँ पर बारिश होगी, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न हमारे कमेंट